हेलो एंड वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम अधिनायकवाद, तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो कि सामान्य जनता की सहमति पर चलने वाली व्यवस्था है। तो आधुनिक युग में और ये जो लोकतंत्र है इसको एक अच्छी व्यवस्था, सर्वोत्तम व्यवस्था माना जाता है। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भले ही आधुनिक युग में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता हो और बढ़िया सिस्टम माना जाता हो, लेकिन अधिनायक तंत्र या तानाशाही लोकतंत्र के विपरीत विचारों वाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जो वर्तमान आधुनिक युग में भी मौजूद है। और वो हम विश्व के जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनमें ये प्रचलित आज भी है। कुछ देश हम आज भी ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जहाँ पर कि ये तानाशाही व्यवस्था है। अब ये तानाशाही व्यवस्था है क्या? जैसे कि इसके नाम से ही आप फैमिलियर होंगे कि तानाशाही यानी कि तानाशाह यानी कि डिक्टेटर, जो कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन करने और समस्त प्रकार के निर्णय लेने की जो शक्तियाँ हैं वो केवल एक पर्टिकुलर पर्सन के पास निहित हो जाएं। मतलब सारे डिसीजंस एक ही व्यक्ति ले उस राज्य के बारे में। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण सत्ताधारी होता है और उसके आदेश ही कानून होते हैं। मतलब उसने जैसा कह दिया सबको वही चीज़ें फॉलो करनी ज़रूरी है, चाहे लोगों की अपनी पर्सनल इच्छाएं मायने नहीं रखती हैं। एवं उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का कर्तव्य होता है। तो एक ये इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति मौजूद नियमों और कानूनों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल पर शासन करता है। और अधिनायकवाद से स्वेच्छाचारी शासन का बोध होता है। स्वेच्छाचारी शासन जो कि कैसा शासन कि एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता की बागडोर है और वो उसको अपने तरीके से चलाना चाहता है, अपने आदेशों के अनुसार सबको करवाना चाहता है, अपने आदेशों का पालन एनी हाउ। और जो स्वेच्छाचारी होने के साथ साथ वो अत्याचारी भी होता है। लोगों को अगर कोई नहीं मानता है तो उससे ज़बरदस्ती हिंसा का सहारा लेकर के उससे अपने आदेशों का पालन करवाता है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है इसको तानाशाही व्यवस्था कहते हैं। ये जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र की विरोधी व्यवस्था है, बिल्कुल जैसा कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में पढ़ा है कि लोकतंत्र तो सहमति पर आधारित व्यवस्था है और आम जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। जनता जनार्दन के पास सारी शक्ति होती है, सारी सत्ता उसमें सामान्य जनता में निहित होती है, व्यक्तियों की व्यक्तिगत आज़ादी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये अधिनायकवादी व्यवस्था लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत व्यवस्था कही जा सकती है। इसी तरह जैसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था बेसिकली उदारवाद पर आधारित है। लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता का प्रावधान करना, लोगों को किसी धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना करना, इन वाले सिद्धांतों पर आधारित है। और समाज के प्रति उदार रवैया अपनाने वाली चीज़ों पर प्रेरित है। लेकिन अधिनायकवादी व्यवस्था इन चीज़ों के बिल्कुल विपरीत व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, व्यक्ति का व्यक्तित्व, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई मायने नहीं रखता है। तीसरी जो इसकी हम विशेषता कह सकते हैं वो कह सकते हैं कि ये जो विचारधारा है वो हिंसा को बढ़ावा देती है और युद्ध को बढ़ावा देती है। ये हिंसा को प्रमोट इसलिए करती है कि अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की, स्वेच्छाचारी व्यक्ति की कोई बात नहीं मानता है, सामान्य जनता, सामान्य नागरिक उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो वो उन आदेशों को ज़बरदस्ती डंडे के बल पर मनवाने की कोशिश करता है कि अगर नहीं मानेंगे तो पिटाई से मानेंगे। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है ये हिंसा पर आधारित व्यवस्था है और ये युद्ध को बढ़ावा देने वाली शासन व्यवस्था हम कह सकते हैं। और इसमें राज्यों को व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा महत्व
प्रदान किया जाता है। मतलब व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विकास महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तो क्या, राज्य का विकास ही व्यक्तियों का विकास है। अगर उस राज्य का विकास हो रहा है तो व्यक्तियों का विकास अपने आप हो जाएगा। मतलब राज्य महत्वपूर्ण है, व्यक्तियों का अपना पर्सनल डेवलपमेंट इतना मायने नहीं रखता है। और ये व्यक्तिगत आज़ादी को कोई जगह नहीं देते। आपकी अपनी इच्छाएं, आपकी अपनी आकांक्षाएं, आपकी अपनी राय किसी भी मामले में कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो क्या, कि एक व्यक्ति ने जैसा कह दिया वैसा ही होगा। आपको बोलने का अधिकार नहीं है, अगर आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। तो ये वाली व्यवस्था हम तानाशाही व्यवस्था में देखते हैं। अब ये जो व्यवस्था है इसमें ये उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। मतलब एक्सट्रीम नेशनलिज्म है कि हम केवल और केवल अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोच रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत प्रगति, समाज की व्यक्तिगत प्रगति मायने नहीं रखती है। और एक ही व्यक्ति जिसके पास, जैसे कि लोकतंत्र में तो ये होता है कि भाई व्यवस्थापिका अलग काम कर रही है, कि भाई कानून बनाने का काम अलग बॉडी कर रही है और उनको लागू करवाने का काम कोई दूसरा अंग कर रहा है, न्यायपालिका का काम कोई दूसरा अंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तीनों ही कार्य सरकार के कौन कर रहा है, वो एक व्यक्ति। और वो एक व्यक्ति कौन है, वो स्वेच्छाचारी व्यक्ति। वो व्यक्ति आज के समय में किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो एक सैनिक शासक के रूप में हो सकता है, मिलिट्री रूलर, सैनिक शासक, कि जहाँ पर जिन देशों में सेना का कंट्रोल हो और सेना प्रमुख अपने आप संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था पर कब्जा करके बैठ जाए और डिक्टेटर रवैया अपनाए, तो उसको भी मिलिट्री रूल को हम इस तरीके का शासन कहेंगे। या जैसे कि इसकी ये विशेषता है कि एक दलीय पद्धति पर आधारित व्यवस्था, कि वर्तमान समय में ये रूप देखने को मिलता है डिक्टेटरशिप का। आधुनिक समय में चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर कि एक दलीय पद्धति पर आधारित व्यवस्था काम कर रही है। चाइना की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अधिनायकवादी व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर केवल, जैसे हम अपने भारत में देखते हैं कि हर एक किसी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आज़ादी है विचारों के आधार पर, और हम देखते हैं कि हमारे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुदलीय प्रणाली है, और अपनी विचारधारा के अनुसार जैसा हम सोचते हैं। लेकिन चाइना में आप पार्टीज़ बना ही नहीं सकते, केवल वहाँ पर एक दल की प्रधानता है और वो दल है साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ पर लोग पॉलिटिकल पार्टी बना ही नहीं सकते हैं और केवल एक ही दल का शासन चलता है। और इसी वजह से वहाँ पर हम कहते हैं कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, साम्यवादी शासन है, और एक ऐसा साम्यवादी शासन है जिसमें कि अधिनायकवादी ताकतें कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में चाइना एक ऐसा देश है जो कि अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है और एक डिक्टेटरशिप स्टेट है। तो इससे हम काफ़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में भी लोकतंत्र पॉपुलर होने के बावजूद विश्व के अनेक देशों में ये अलग अलग फॉर्म में ये व्यवस्था देखने को मिलती है। थैंक यू।